अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर फान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द डॉज कॉइन और शिप कॉइन की यहाँ पे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉज कॉइन और शिप कॉइन दोनों के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब इसी तरीके की न्यूज़ आ रही थी तो यहाँ पे हमारे पास डॉज कॉइन कितना ज़्यादा पंप हुआ था। ठीक है, लाइक जब एलॉन मस्क ने डॉज को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था और ये काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था, बाइनेंस पे लिस्ट भी हुआ था। और इसके अलावा इसकी अगर हम पंप की बात करें तो वो 1300% तक पंप हुआ था। और अभी जो अगर हम पंप की बात करें, ये बिल्कुल उसी एरिया से पंप होना स्टार्ट हुआ है। और सिर्फ कितना पंप हुआ है, अभी जस्ट 150% पंप हुआ है। और ये कितना पंप मजीद हो सकता है और कहाँ तक होगा, ट्विटर को लेके एलॉन मस्क के क्या प्लान है जिसके अंदर वो डॉज कॉइन को और शिप कॉइन को यूज़ करने वाले हैं, शिप कॉइन की यहाँ पे क्या अपडेट्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात की ऊपर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर अभी तक आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फ्री सिग्नल्स देते हैं। जैसे लेटेस्टली हम लोगों ने यहाँ पे बाइनेंस का बीएनबी कॉल जो हमने दिया था आप लोगों को, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये टीपीज है और अलहमदिल्ला इसने सारी टीपीज जो है वो हमारी हिट की। बिफोर और आफ्टर भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया ताकि एनालिसिस वाइज आपको समझ आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जो है वो बनाया है। यहाँ पे देखें आप कितने लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी आप ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हम डॉज कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा कवर करते हैं, इसके बाद अब आप शिप कॉइन को इग्नोर मत करना, क्योंकि शिप कॉइन में यहाँ पे एक बहुत अच्छी मूव आने वाली है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। और कितने साल कितने महीने पुराना उसका ब्रेकआउट हुआ है और अब क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं डॉज कॉइन को क्विक अपडेट कर दूं और क्या ऐसी न्यूज़ है जो चीज़ें हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस वक्त। अब देखो, ये आप सबको पता है, अब फाइनली जो एलॉन मस्क के, वैसे तो 6 महीने से बात चले थे कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, फिर बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जिसके अंदर वो जैक डोर्सी से कहते हैं कि मुझे ट्विटर जो है वो सही तरीके से ईमेल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, सो कुछ इन पे फाइन लगने लगा था। लेकिन अब फाइनली उन्होंने जो है ट्विटर के, अब वो फाइनली ओनर है। ठीक है, नाउ एलॉन मस्क इज़ द ओनर ऑफ द ट्विटर। ठीक है, एंड अब वो उनके जो फेवरेट कॉइन्स है, जैसे ये न्यूज़ आई कि एलॉन मस्क फाइनली बन चुके, डॉज कॉइन के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो यहाँ पे डॉज कॉइन यहाँ पे हमारे पास 150% पंप है। मीन्स अगर आप इसके अंदर $1000 इन्वेस्ट करते तो अभी तक वो आपके $2500 हुए हुए होते हैं। अगर आप ये पैसे तकरीबन आज से तकरीबन 5 दिन पहले इन्वेस्ट करते 25 अक्टूबर को, तो ये है क्रिप्टो जिसके अंदर मेरे भाई रातों रात आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से बना रहे हो और किस तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, तो इस तरीके में आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। ठीक है, एंड अब यहाँ पे डॉज कॉइन को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले तो उनकी एक न्यूज़ चलकर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि वो जो अब जिनको भी जो एक वेरिफिकेशन टिक होता है, ब्लू टिक जो होता है, जो सेलिब्रिटीज अपने नाम के आगे जिनको मिलता है, क्योंकि उनके नाम पे स्कैम्स ना हो या वो एक फेमस रियल अकाउंट फेक अकाउंट्स ना बने, तो इसलिए वो दिए जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको अगर वो लगवाना है तो उसको आपको मंथली $20 पे करने पड़ेंगे। और अब जो न्यूज़ आ रही है, रूमर्स जो निकल कर आए, जिसके बाद यहाँ पे वापस एक छोटा सा पंप आया कि जो $20 होंगे वो आप डॉज कॉइन के अंदर भी पे कर सकते हैं। जैसे कि आप टेस्ला की अगर वेबसाइट पर जाएँ तो आप टेस्ला में की वेबसाइट में जैसे अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, सो यू कैन बाय विथ डॉज कॉइन। ठीक है, और आप करेंसी डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अ डॉज कॉइन एज अ पेमेंट मेथड। ओके, उसी तरीके से ही बिल्कुल अब आप ट्विटर के अंदर आप देखो, क्योंकि देखो जब वो पहले ट्विटर पे ट्वीट किया करते थे तो डॉज कॉइन एक एक दिन में 25-25, 30-30% पंप हुआ करता था। नाउ ही इज़ द ओनर ऑफ द ट्विटर, सो उनके ऊपर अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले उनके ऊपर एक तंज अल्फाज उठाए जाते थे कि यार ये बंदा तो मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को, इसका जब दिल करता है ये खरीदता है, ट्वीट कर देता है, डॉज कॉइन पंप हो जाता है, तो वो थोड़ा सा लिमिट में रह के ट्वीट करते हैं। नाउ ही इज़ द ओनर। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, अगर तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल, अगर तुम स्कूल के टीचर हो तो मैं यहाँ का प्रिंसिपल बन चुका हूँ। सो अब एलॉन मस्क यहाँ के ट्विटर जो है वो प्रिंसिपल है, सो अब उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। और डॉज कॉइन को लेकर उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे ख्याल है, तो क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। यही वजह थी कि बिटकॉइन भी यहाँ पे पंप हुआ और जिन कॉइन्स के रिलेटेड वो ट्वीट कर चुके हैं वो सारे के सारे कॉइन्स जो है हमें पंप हुए। इसमें अगर हम फ्लोकी को काउंट कर लें, बेबी डॉज को काउंट कर लें, एलॉन कॉइन को काउंट कर लें, लेकिन जो सबसे अच्छी रैली आई वो डॉज कॉइन के अंदर आई। और अब जो इसके बाद जो एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है वो शिप में आ सकती है। शिप में ऐसा क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे NFTs को ट्विटर जो है वो लॉन्च करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। ट्विटर में बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स अब आनी है और जब वो अपडेट्स आएंगी तो उसके अंदर डॉज कॉइन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि डॉज कॉइन को ही अब वो ऐसा पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे चीज़ों के अंदर। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रेवोल्यूशन है और ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो ब्री अवेक हुए हैं और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो एक क्रिप्टो लवर, मतलब एक तरीके से आप कहो ना जिसको क्रिप्टो बहुत अच्छी लगती है, मतलब क्रिप्टो का किंग जो है अब वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया का जो है वो ओनर उसको वो ओन करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम डॉज कॉइन के एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे डॉज कॉइन की एक हमारे पास रेजिस्टेंस थी, दिस एरिया वाज रेजिस्टेंस, जो कि पहले अगर हम यहाँ पे सपोर्ट मिलती थी वही दोस्त और दुश्मन वाली मिसाल कि जब तक हम इसके ऊपर होते हैं ये ऐसा सपोर्ट काम करते हैं, जैसे यहाँ पे इससे सपोर्ट की, यहाँ से सपोर्ट की, लेकिन जब हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये वर्क करता है एज अ दुश्मन, मतलब एज अ रेजिस्टेंस। तो अब इस रेजिस्टेंस को जब हमने फ्लिप कर दिया, सो ये हमारी अब सपोर्ट है। अब यहाँ पे आपने देखा कि डॉज कॉइन पंप हुआ, अगर मैं यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट ओपन करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा
होगा कि डॉज कॉइन यहाँ पे पंप हुआ और सपोर्ट बना लिया, ठीक है, वापस इस एरिया को। अब यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है, एक तो यहाँ पे सपोर्ट बन गई है, एंड अगर हम यहाँ पे वनडे का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास एक ये तो एरिया था, चलो इसको तो अगर हम इसको हटाएं फिलहाल, ये जो एरिया था इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद आपको पता है कि कोई चीज़ जब ब्रेकआउट करती है तो उसके टारगेट्स उसके हायर हाइज वाले पॉइंट पर होते हैं। जैसे कि ये एक हायर हाई था जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो गया, नेक्स्ट हायर हाई हमारे पास ये वाला एरिया है, एंड देन जो इसके बाद हायर हाई है वो हमारे पास ये वाला एरिया बन जाता है। अगर ऊपर वाला हायर की बात करें तो 0.30 सेंट्स और इससे ऊपर जो है वो 70 सेंट्स बन जाता है, ठीक है। किस तरीके से जाएगा देखो, अब इसको फ्लिप कर दिया है तो यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट भी हो गई, ये पंप हो गया। लेकिन जो एक एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, एक और ट्रेंड लाइन जहाँ पे मैंने ड्रॉ की थी, अगर आप सारी नज़र उस पर ले जाओ तो इस वक्त इसको इसने बहुत अच्छे से ब्रेक करके सॉरी मेरा गला खराब है, इसको इस तरीके से देखिए, ट्रेंड लाइन थी, हमें ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस दे रही थी, मतलब ये बार बार डॉज कॉइन को ऊपर जाने से रोक रही थी क्योंकि दुश्मन बन गई थी। लेकिन डॉज कॉइन इसको फ्लिप किया और इससे रिट्रेसमेंट लेके एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस सॉरी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुई, सेकंड इस वाली सपोर्ट की जो थी वो जो सपोर्ट बन चुकी है वो यहाँ पे। तो अब जो हमारे पास 0.11 वाला जो एरिया है, मतलब 11 सेंट्स वाला जो एरिया है, ये एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर द डॉज कॉइन, जहाँ पे आप डॉज कॉइन को बाय कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डॉज कॉइन को यहाँ पे किस तरीके से बाय करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डॉज कॉइन को एक्यूमुलेट करूँगा क्योंकि अब डॉज कॉइन के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताऊँ तो एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन के जो ओनर हैं चार्ल्स, जो कि एडीए कार्डानो के फाउंडर हैं, उन्होंने डॉज कॉइन को, मतलब डॉज कॉइन के जो डेवलपर्स हैं उनसे बात की है कि आप आएँ और यहाँ पे आप अपने डॉज कॉइन के कार्डानो पे माइग्रेट करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप जो है डॉज कॉइन को कार्डानो की जो चेन है उस पर माइग्रेट कर दें, मतलब उस पर ले आएँ, ठीक है, फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जिसको जैसे आडा के अंदर भी हमें एक छोटी सी रैली देखने को मिल सकती है। तो अब डॉज कॉइन के अंदर पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, लाइक सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे एलॉन मस्क का, इसके बाद चार्ल्स हॉस्किंसन जो है वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, विटालिक ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, और वो यही कह चुके हैं कि जो क्रिप्टो के अंदर एक बूम आया था वो ड्यू टू द डॉज कॉइन आया था, क्योंकि डॉज कॉइन की वजह से काफ़ी लोग आए क्रिप्टो की तरफ और फिर उनको दूसरी करेंसीज के बारे में पता लगना था। तो एक क्रिप्टो करेंसी के एक बूम के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो डॉज कॉइन है, ठीक है। तो हर कोई ये मानता है और मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, जी हाँ, क्योंकि डॉज कॉइन के बारे में सुन के मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर गए थे, यार ये डॉज कॉइन क्या होता है, आपको आप इसमें 70 से 60% लोग ऐसे होंगे जिनको डॉज कॉइन के बाद क्रिप्टो का पता चला होगा, अच्छा ये डॉज कॉइन इस तरीके से काम करता है, ठीक ठीक, तो इस तरीके से लोग पता चला। अब इस एरिया में आप यहाँ पे एक एंट्री लो। अब आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है, सारे पैसे एक साथ नहीं लगा देने, ये नहीं कि आपने 100 के आपके पास वॉलेट में $100 पड़े हुए, $100 लगा दिए और अल्लाह ना करे कोई बुरी न्यूज़ आ जाती है, जैसे वो कुछ भी कह सकते हैं ना, तो यहाँ पे वो क्रैश कर जाता है, ठीक है। डॉज कॉइन के बारे में किसी ने कुछ बुरी बात कह दी, या लाइक किसी ने एग्जाम्पल में यूज़ कर लिया बुरी एग्जाम्पल्स में डॉज कॉइन को किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने, तो यहाँ पे एक इशू हो सकता है। तो क्या होगा, डॉज कॉइन यहाँ पे डंप करेगा तो आपके 100 के $100 फंस जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या करें, अगर आपके पास $100 का पोर्टफोलियो है, सपोज करें, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, किसी को 1000 का भी, किसी को 500 का भी, किसी को 50 का भी है, ठीक है, किसी को 10 का भी है। तो अब सुनो, यहाँ पर आपने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना। मैं डॉज कॉइन को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब वो खाली एक मीम कॉइन है, उसके पीछे अब रीजन है जो अब ट्विटर आपको करके दिखाएगा, और आने वाले दिनों में आप लिख के ले लो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ट्विटर के अंदर डॉज कॉइन के इससे होने वाली हैं। अब यहाँ पे डॉज कॉइन की सबसे पहले सपोर्ट है 0.11, ये जो एरिया जिसपे अभी चल रहा है ना 11 से 12, ये वाला एरिया एक अच्छी सपोर्ट जोन है जहाँ पे मैं डॉज कॉइन को बाय करूँगा। यहाँ पे आप 40 से 30%, मतलब $40 से $30 जो सोते उसमें $100 थे, उसमें से $40 से $30 का डॉज कॉइन अब यहाँ पे बाय कर लो। नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये वाला एरिया बन जाता है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने गलती से कलर ड्रॉ कर दिया, ओके। नेक्स्ट जो सपोर्ट है हमारे पास ये वाला एरिया बन जाता है, कौन सा, 0.08, मतलब 0.08 सेंट वाला, ठीक है, 0.08 जो सेंट्स है ये वाला एरिया, यहाँ पे आप 20% बाय कर लो। नीचे आता जब एक्यूमुलेट करते हो, इसको कहते हैं एक्यूमुलेट करना, या अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो एक्यूमुलेट करना। अब आपके टारगेट्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, सो माई फर्स्ट टारगेट इज $0.15, ठीक है, यहाँ से, जो कि 30% प्रॉफिट है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जो मेरा पहला टारगेट है ये है। सेकेंड टारगेट इज जो कि 50% प्रॉफिट पर है मेरा, $0.17। थर्ड टारगेट जो मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है, ठीक है, 0.21 सेंट, जो पे हमारे 75% प्रॉफिट जो है वो बन जाता है, ठीक है। और एक हमारे पास एक हायर आई भी। इसके बाद जो हमारे पास अब जो न्यूज़ आ रही है उसमें पॉसिबल भी है, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि डॉज कॉइन अब यहाँ पे $1 में जा सकता है। जब वो रातों रात 3 से 4 दिन के अंदर डॉज कॉइन 0.05 सेंट से आके सिर्फ 2 वीक्स के अंदर 1200% पंप हो सकता है, तो उस वक्त तो
एलोन मस्क ट्विटर को ओन भी नहीं करते, तब वो ओन करते। अब डॉज कॉइन के बारे में उन्होंने कुछ अच्छी बात कह दी। तो डॉज कॉइन के लिए एक दिन के अंदर, मीम कॉइन्स के लिए सुन लो, किसी भी मीम कॉइन के लिए ना एक दिन के अंदर 10,000% पंप होना भी कोई छोटी बात नहीं है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो अब चांसेस हैं कि जो लोग कह रहे थे कि हाँ, जो हमारे पास एक थंबनेल देखने को मिलते थे कि $1 पे चले जाएगा, तो जी हाँ, अब मैं कहूँगा कि चांसेस है कि $1 पे जा सकता है, ठीक है। तो ये टारगेट्स थे मेरे शॉर्ट टर्म के। लॉन्ग टर्म टारगेट्स की अगर मैं आपसे बात कहूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट जो सबसे पहला जो है, जो कि 180% प्रॉफिट पे, वो 0.35। इसके बाद जो सेकंड टारगेट है मेरा, जो कि 500% पे, वो है 75 सेंट्स। और इसके बाद जो है वो मेरा $1 का टारगेट है। तो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब डॉज कॉइन के पीछे अच्छा फंडामेंटल्स है। अब अगर देखें, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अब गौर से देखिएगा। जब डॉज कॉइन के अंदर हमारे पास इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन पर भी देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाय करो, क्योंकि यहाँ से बड़ा पंप आ सकता है। जब अभी रिसेंटली इसकी ट्रेंड लाइन का जो एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हुआ, तो डॉज कॉइन यहाँ पे कितना परसेंट पंप दिया। देखो ये ट्रेंड लाइन थी, ये भी ऐसा रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, ठीक है, मतलब जाने नहीं दे रही थी ऊपर, हमेशा हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा था। जैसे ब्रेक किया डॉज कॉइन ने, यहाँ पे कितना पंप दिया, आप यहाँ पे लगा लो कितना पंप दिया उसने, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 70%, अगर आपने ब्रेकआउट के बाद भी बाई किया तो 80% प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट डबल किया। सेम विद द शिप के बारे में भी एलोन मस्क ने ट्वीट किया है। और ये जापानीज ब्रीड एक डॉग्स की, क्योंकि डॉग्स के वो बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और वो पता नहीं, आई डोंट नो वो क्यों इतना पोजेसिव है वो डॉग्स को लेकर, कि उन्होंने कॉइन्स वगैरह सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। सो आई डोंट नो, लेकिन पैसा हो तो इंसान कुछ भी करता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिप कॉइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। बहुत मजे की बात है कि शिप कॉइन यहाँ पे 27 अक्टूबर 2021, मतलब एक साल पुरानी जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारा पहला टारगेट होता है वो पहला हायर हाई होता है, ठीक है। हायर हाई क्या, जहाँ पे हमारे एजेस होती हैं, जैसे ये एजेस, ठीक है। सेकंड एज की अगर हम बात करें तो वो ये वाली बन जाती है यहाँ पे, और बीच में हमारे पास छोटी मोटी जो हायर हाइज हैं जो बनते रहते हैं, वो एरियाज हैं, ठीक है। तो ये टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। अब शिप कॉइन को भी आपने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो शिप कॉइन ने जिसको फ्लिप कर दिया, यहाँ पे एक अच्छी खासी शिप कॉइन की जो है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। देखो ये एरिया जो हमारे पास सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस ये पहले था। रेजिस्टेंस सुन लो क्या होता है। रेजिस्टेंस मीन्स कि जब मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रही होती, ठीक है। ये रेजिस्टेंस थी, जब हमने इसको फ्लिप कर दिया तो इट वर्क एज अ सपोर्ट। और जो सपोर्ट है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे इसको ब्रेक किया सपोर्ट को, तो यहाँ पे क्या कर रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, रेजिस्टेंस को पंप होता है, ठीक है, सपोर्ट से पंप होता है। लेकिन जब नीचे चले जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, वो रिजेक्शन देती है। लेकिन अब क्या किया, ब्रेक कर दिया तो वो वापस से सपोर्ट है। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, जिस सपोर्ट से डॉज कॉइन हमारे पास 80% पंप हुआ। तो और देखो, अगर आप देखोगे तो गौर से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद इसका रिट्रेसमेंट किया और पंप होने स्टार्ट कर रहा है। तो शिप कॉइन को भी आप बाय करना उसी तरीके से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम जब शिप कॉइन एक हमारे पास एक एक्यूमुलेशन फेज से निकला था ना, जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन जब इससे निकला था ना तो इसने एक ही वीक के अंदर 1200%, देखो मीम कॉइन्स हो सकते हैं 1200% आ तो रहा, तो अभी भी एक हमारे पास कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास ये एक्यूमुलेशन फेज से जो वो निकलने वाला है। और जब ये निकलेगा तो हमारे पास, अगर हम फर्स्ट टारगेट की मैं बात करूँ, जो कि शॉर्ट टर्म मेरा टारगेट होगा 10-11% का, वो है 0.0013। मैं जीरो को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बस आगे को बता रहा हूँ, 14 वाला एरिया, ठीक है। इसके ऊपर जो मेरा दूसरा शॉर्ट टर्म टारगेट है जो कि 40% प्रॉफिट है, वो है 17 वाला एरिया। अब हम अगर ये शॉर्ट टर्म था, अगर हम मिड टर्म की बात करें तो पहला मेरा मिड टर्म का टारगेट है 80%, वो यहाँ पे 21 वाला एरिया। सेकंड मेरा टारगेट है 30, ठीक है, 30 वाला जो एरिया जो कि 140% बचा है। इसके अलावा अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म के ऊपर चले जाएं तो फर्स्ट टारगेट मेरा 300% का है जो कि 52 पर है, और इसके बाद जो मेरा वो है टारगेट जो कि 600% का है, वो 88 पर है। तो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्रिप्टो में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। जब रातों रात लूना एक दिन के अंदर 1000% तक क्रैश हो सकता है, तो रातों रात एक कॉइन 100% पंप होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इट्स क्रिप्टो, क्रिप्टो में सब होता है। और मीम कॉइन्स आपको नहीं पता, अगर अभी एलोन मस्क बोलते कि हम शिप कॉइन को भी ये कर रहे हैं, शिप कॉइन के ऊपर कोई मीम बना के शेयर कर दें, तो शिप कॉइन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। शिप कॉइन आपको मिनिमम भी, क्योंकि जिस तरीके की डिप्रेशन पीरियड से एक निकला है ना, वो यहाँ से सीधा का सीधा यहाँ पे 2x होगा। तो आपने इन कॉइन्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देनी। हमें प्रॉफिट से मतलब है, चाहे वो मीम कॉइन्स आए या वो किसी ब्लू चिप्स आए, हम प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आती है हम यहाँ पे मार्केट अपडेट्स में आपको अपडेट कर देंगे कि यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिटकॉइन की डेली अपडेट्स यहाँ पे देते रहते हैं। इसके अलावा स्कैमर से बच के रहो, मैं आपको कभी भी खुद से मैसेज नहीं करूंगा, ना इंस्टाग्राम पे करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मेरे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं और आपको लगेगा कि ये मुबशिर भाई हैं, लेकिन मैं नहीं होऊंगा वो, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। डिस्कॉर्ड पे भी आपको मेरे नाम से रिक्वेस्ट आएंगी, मैसेजेस आएंगे, आपने किसी को अपना पैसा जो है वो नहीं देना। अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।